सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विद न्यू वीडियो। तो भाई आज की वीडियो का जो टॉपिक है ना, ये मेरे उन भाइयों के लिए है जो बिगनर्स हैं, अभी बाइक चलाना सीख रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये चीज़ है ना, मैं आपको बाइक चला करके भी बता सकता था, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर आप इस चीज़ से सीख पाओगे जो प्रैक्टिकली मैं आपको बताने वाला हूँ। ये है अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस, काफ़ी लो बजट की बाइक है, मैक्सिमम लोगों के पास ये बाइक मिलेगी। तो काफ़ी मेरे भाई जो बिगनर्स हैं वो कमेंट कर रहे थे कि भाई बाइक है ना, ब्रेकर पे से जब निकालते हैं तो बाइक बंद हो जाती है, या फिर हम स्लो करते हैं उस टाइम पे बंद हो जाती है, या ब्रेकर पे से हम कैसे निकालें। जो टॉपिक है ना वो बिगनर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी भाइयों का कमेंट आ रहा था कि भाई बाइक जब चल रही होती है तो हमें पता नहीं चलता कौन से गियर में बाइक चल रही है, जैसे सडनली ब्रेकर आता है तो हम कैसे पहचानें हमारी बाइक इस गियर में चल रही है। उसके लिए मैं आपको सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ, तो उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे भाई बिगनर्स हैं ना उनके लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो ये अपनी हीरो स्प्लेंडर प्लस का गियर बॉक्स, तो पीछे की तरफ में गियर सारे लगते हैं और आगे की तरफ में उतरते हैं, डाउन शिफ्ट होते हैं। ये अप शिफ्ट और ये डाउन शिफ्ट। मान के चलो अपनी बाइक तीसरे गियर में चल रही है, ठीक है, हमें पता नहीं है लेकिन तीसरे गियर में है, और आगे ब्रेकर आ जाता है तो हमें गियर उतारने पड़ेंगे। और गलती से हमने 2 गियर उतार दिए, गलती से अगर हमने 2 गियर उतार दी तो बाइक आ जाएगी पहले गियर में। उसके बाद में जो आवाज़ आती है ना, काफ़ी ज़ोरों से आती है, घूम इस तरीके से साउंड आती है, क्योंकि स्पीड के हिसाब से गियर नहीं है, इस वजह से इंजन में से साउंड आता है काफ़ी ज़ोरों से। तो भाई आसपास के लोग भी देखेंगे भाई ये कैसे चला रहा है, इसको तो चलानी नहीं आती। तो ये चीज़ आपसे नहीं होगी, उसके लिए मैं सिंपल सा मेथड बता रहा हूँ। मान के चलो तीसरे गियर में बाइक, ठीक है, आपको पता नहीं है लेकिन आपको जानना है कि कौन से गियर में है, तो सिंपल सा मेथड बताने वाला हूँ आपको। ये जो मेथड है ना, ये हर एक बाइक पे अप्लाई होएगा, XYZ आपके पास चाहे कोई भी बाइक हो। तो फ़िलहाल मेरे पास स्प्लेंडर प्लस है, टोटल 4 गियर होते हैं इसमें, तो हम सारे गियर लगा लेंगे इस तरीके से, तीसरा चौथा है, ठीक है, टोटल 4 गियर लगा लिए। ब्रेकर आने से पहले हमने सारे गियर लगा लिए। उसके बाद हमें दूसरे गियर में लानी है, तो सिंपली हमें 2 गियर उतार लेंगे, 1 और 2, ठीक है। तो अब दूसरे गियर में आ गई तो ईज़िली ब्रेकर आप पार कर पाओगे। अगर आपको चौथे गियर से पहले में लानी है, चौथे गियर से पहले में लानी है, तो 3 गियर उतार दो, 3 गियर उतार दो, 1 2 3, ठीक है। और न्यूट्रल करनी है तो सारे गियर आगे की तरफ उतार लो। ये जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ ना, इस चीज़ के ऊपर में प्रैक्टिस कर लोगे आप तो काफ़ी जल्दी सीख जाओगे, और 100% बल्कि 110% ये वर्क करता है। ये वाला मेथड जो मैंने आपको बताया ना, ये उन बाइकों पे अप्लाई होगा जो छोटी बाइक होती है जिसमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं आता है, ठीक है, उन पे वर्क करेगा। और जिनमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है, थोड़ी सी जो हायर सीसी में जो बाइक आती है ना, उनमें गियर शिफ्ट इंडिकेटर आता है कि बाइक कौन से गियर में चल रही है, आप मीटर में देख सकते हो, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सिंपल सा फंडा था, बहुत ही सिंपल सा मेथड था, आई होप आपको पता लग गया होगा। बाइक दूसरे गियर में हो, तीसरे गियर में, चौथे गियर में, सिंपली आपको सारे गियर लगा लेने इस तरीके से, ठीक है। सारे गियर लगाने के बाद में अगर पहले गियर में लानी तो 3 गियर उतार लो, दूसरे गियर में लानी तो 2 गियर उतार लो। तो इस मेथड से आप अपनी बाइक का जो गियर है ना वो जान पाओगे, और उसके हिसाब से आप गियर चेंज कर पाओगे। गियर शिफ्टिंग में कन्फ्यूजन नहीं होगी। इस मेथड के थ्रू अगर आप अप्लाई करते हो ना तो बहुत जल्द सीख जाओगे। तो ये था एक सिंपल सा मेथड जिसकी मदद से आप अपनी बाइक में गियर पहचान पाओगे, गियर शिफ्ट कर पाओगे, उसके अनुसार कम करना है, ज़्यादा करना है, ठीक है। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब। मिलता हूँ अगली नई वीडियो में, ऐसी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। बाकी आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है ना, आप कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर मैं भी वीडियो ला दूँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।